नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार कुमावत। आज आपका इस वीडियो पे क्लिक करना बिल्कुल सार्थक होने वाला है, क्योंकि आज हम ऐसे टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिसकी इस वक्त सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है उन लोगों को है जो प्रतियोगिता एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। जो किसी भी टाइप की एग्ज़ाम हो सकती है, जैसे सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रेट की हो सकती है, पटवार की हो सकती है, आरएस की हो सकती है, किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम हो सकती है। जो प्रतियोगिता एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी सालों से तैयारी करते आ रहे हैं मेरे दोस्त, उनको हर बार निराशा देखने को मिलती है। निराशा को आशा में कैसे बदला जाए, इस निराशा को आशा में कैसे बदला जाए, आज इस वीडियो का मेन लक्ष्य यही है मेरा बनाने का। दोस्तों के काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि सर किसी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो जो स्टार्ट में जो एनर्जी होती है, जिस वक्त हम फार्म अप्लाई करते हैं किसी कंपटीशन एग्ज़ाम का, उस वक्त जो जोश रहता है हमारे अंदर वो लास्ट तक नहीं रहता है। तो इस रिक्वायरमेंट को देखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, आप समझने का प्रयास करना कि सफलता ऐसे ही नहीं मिलती है। सफलता के लिए लगातार दिमाग में पॉजिटिव सोच बनाकर रखनी पड़ती है। आपको दिमाग में ये चीज़ बैठा लेना ज़रूरी है। यदि अपने से पहले किसी काली खोपड़ी वाले ने ये काम किया है तो हम भी ऐसा काम कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यदि अपने से पहले किसी काम को किसी इंसान ने अंजाम दिया है तो उस काम को हम भी अंजाम दे सकते हैं। पूरी एनर्जी के साथ आपको काम करना है। बस इसमें केवल एक ही ज़रूरत है, आपको लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक ही पॉइंट काफ़ी होता है। जो सुबह आप खाने के रूप में एनर्जी ले रहे हो, जिस काम के लिए आप एनर्जी ले रहे हो, उस एनर्जी को वहीं पे ठोकना है, पूरी एनर्जी को वहीं पे थोपना है। आपको लक्ष्य क्या, मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट एग्ज़ाम आप पास कर पाओगे। मैं आपको एक चीज़ समझाने का प्रयास करूँगा एक एग्जाम्पल के माध्यम से। दूसरा पॉइंट ये होता है, आप किसी प्रतियोगिता एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको मैदान पे पाँव गड़ाकर रुकना ज़रूरी है। मैदान पे पाँव गड़ाए रखना ज़रूरी है। मैदान को छोड़ना नहीं है दोस्तों, मैदान को बिल्कुल भी छोड़ के नहीं बकना है। क्योंकि मैं एक एग्जाम्पल की सहायता से इस तथ्य को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, आपको भली बात ही समझ में आएगा कि ये अपनी जो ज़िंदगी का जो फंडा है, एक प्रतियोगिता एग्ज़ाम की जो तैयारी का जो फंडा है, वो एक क्रिकेट के मैदान की तरह है, क्रिकेट के मैच की तरह है। उसमें आप एकमात्र अकेले बैट्समैन होते हो। क्रिकेट में तो क्या होता है कि काफ़ी बैट्समैन होते हैं, 11 बैट्समैन होते हैं। इसमें केवल आप अपनी ज़िंदगी के लिए केवल अकेले बैट्समैन हो और आपके सामने एक बॉलर है। इसके नियम कायदे, इस मैच के नियम कायदे बिल्कुल हटके हैं। इसमें पीछे कोई विकेट नहीं है। यहाँ पे विकेट खोने का तो डर ही नहीं है। विकेट खोने का पीछे कोई डर नहीं है। ना बाउंड्री पे कोई फील्डर लगा हुआ है चारों तरफ जो आपको कैच आउट कर लेगा, यानी कि आउट होने का बिल्कुल भी खतरा नहीं है। 0% खतरा है आउट होने का। और एक जो बॉलर है, बॉलर का मतलब आप समझना कि हकीकत में वो बॉलर नहीं है जो आपको खिला रहा है। बॉलर का मतलब यहाँ पे है, आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे प्रतियोगिता एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कॉमन लेके चलता हूँ मैं, तो बॉलर के रूप में आपके पास बॉल के रूप में आ सकती है, रीट एग्ज़ाम आ सकती है, जैसे अभी वर्तमान में आने वाली है 2 सितंबर उसकी डेट बताई गई है। उसी के बाद में जैसे दूसरी बॉल के रूप में दूसरी एग्ज़ाम आ जाए, फर्स्ट ग्रेड आ जाए, सेकंड ग्रेड आ जाए, पटवारी की आ जाए। इस प्रकार से ज़िंदगी में बोले आती रहेगी, रीट के रूप में, सेकंड ग्रेड के रूप में, पटवार के रूप में। और आप यहाँ पे जो बैटिंग कर रहे हो, सपोज करो आपकी जो पहली बॉल आ रही है वो रीट के रूप में आ रही है। किसके रूप में आ रही है? रीट प्रतियोगिता के रूप में आ रही है। आप बैट को लेकर नज़रें गड़ाए हुए हो बॉल पे, और बॉल आए और हवास के साथ आपने बैट मारा पूरे जोश के साथ, और बॉल क्या हुई? खाली निकल गई, पीछे निकल गई। अब बताओ आप क्या करोगे ऐसी सिचुएशन के अंदर? ऐसी सिचुएशन के अंदर आप क्या करोगे? आप मैदान छोड़ के चले जाओगे? नहीं, मैदान छोड़ के चले गए तो उम्मीदें समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, हम इस मैदान पे हैं तब तक उम्मीद है हम जीत सकते हैं, अगली बॉल पे हम 6 मार सकते हैं दोस्तों। यानी कि आपको इस मैदान पे रुके रहना है। जो दर्शक बैठे हैं उनको उम्मीद है आपके प्रति, यदि आप मैदान पे रुके हुए हो तो हम जीत सकते हैं, हम लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। सपोज करो दूसरी बॉल आई सेकंड ग्रेड के रूप में, आपने बैट मारा और वो भी खाली निकल गई। क्या आप निराशा लेकर घर लौट जाओगे? नहीं, हमें मैदान नहीं छोड़ना है। मैदान पे रुके हुए हो तब तक हमारी उम्मीदें जिंदा है। दोस्तों, मैदान छोड़ दिया
यानी कि उम्मीद समाप्त है। मैदान पे बिल्कुल डट के मुकाबला करना है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 बॉलें आपके पास आई, 5 बॉलें खाली निकल गई, और यदि आप मैदान पे रुके हुए पूरे जोश और होश के साथ अगली बॉल आ रही है फर्स्ट ग्रेड के रूप में और आपने जोरदार आगे से बढ़ के यू 6 मारा, ये लो, यानी कि फर्स्ट ग्रेड एग्जाम पास। जो 5 बॉलों के दोष अपने अंदर थे, लोग कह रहे हैं कि यार ये तैयारी करता है, क्या करता है, 5 एग्जाम दिए, एक में भी पास नहीं हुआ, ये तो बिल्कुल डफर है, इसका तो दिमाग ही काम नहीं करता। दोस्तों वो जो 5 बॉलों के अंदर जो आपके दोस्त लोगों को नजर आ रहे थे, आपने जो ये 6ठी बॉल के ऊपर जो 6 मारा है वो सभी दोस्तों को नेगलेक्ट कर देगा, धाराशाही कर देगा, यानी कि आपके ऊपर कोई छींटा नहीं डालने वाला है। यदि आपने एक बॉल पे 6 लगा दिया है तो ये 6 तभी लगा पाओगे दोस्तों जब आप मैदान पे पैर गड़ाए हुए रहोगे। अब ये बताओ कि आपके दिमाग में ये आ रही है कि सर अब तो 6 लग गए, अब तो मैदान छोड़ दे। नहीं छोड़ना है, मैदान नहीं छोड़ना है दोस्तों। यदि आप मैदान छोड़ दोगे, यानी कि आप एक 6 लगाकर आप बैठ जाओगे, पिच छोड़कर चले जाओगे, तो लोग ये कहेंगे कि जो वो 6 लगा था वो तो एकमात्र तुक्का था, यानी कि जो बॉल आई थी वो मान लो कि फुल टॉस आई हो, इसलिए बैट बार 6 लग गया। तो ऐसे कमेंट्सों से भी बचना है। हमें बारी बारी से 6 लगाकर दुनिया को साबित करना है कि हम बेस्ट प्लेयर है, हम हर बॉल पे 6 लगा सकते हैं, हमारे अंदर इतना जोश है, इतनी पावर है हमारे अंदर कि हम हर बॉल में 6 उड़ा सकते हैं दोस्तों। यानी कि आपको एक बॉल पे 6 लगाकर बैठना नहीं है, आपको बारी बारी से लोगों को ये बताना है कि हम ऐसी क्षमता रखते हैं अपने अंदर कि हम हर बॉल पे 6 लगा सकते हैं। तो आपको मैदान छोड़ के नहीं जाना है, मुकाबला करना है। कहने का मतलब आप किसी भी प्रतियोगिता एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एक एग्जाम देने के बाद, 2 एग्जाम देने के बाद यदि आपको विफलता मिल रही है तो और आप लक्ष्य के काफ़ी करीब से गुजरते हो तो ये अपने इंसान की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है दोस्तों कि उसको निराशा जो जकड़ लेती है और वो लक्ष्य से काफ़ी पीछे हट जाता है, लक्ष्य से काफ़ी पीछे हट जाता है। ऐसे में क्या होता है कि जैसे हम किसी एग्जाम में 2 नंबर से रहे और यदि आपके दिमाग को निराशाओं ने जकड़ लिया है तो अगले एग्जाम में आप 5 नंबर से रहने वाले, 10 नंबर से, फिर धीरे धीरे आपका जो दिमाग है वो ये कहेगा कि अब हम तैयारी नहीं कर सकते, अब तो कंपटीशन एग्जाम पास करना बहुत मुश्किल है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, ये सब कहावतें हैं, ये सब कहावतें हैं। ये जो तैयारी नहीं करता है उन लोगों की कहावतें हैं, वो आपके दिमाग को एब्सेंट कर देते हैं। ऐसी चीज़ें मैंने झेली है कि जब भी किसी एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है तो अपने आसपास के जो पड़ोसी होते हैं वो आते हैं पूछने के लिए, अरे क्या हुआ यार, एग्ज़ाम लगी थी, रिजल्ट आ गया। उनको पता है कि ये बंदा फेल हो गया एग्ज़ाम में, परंतु वो अपने को डिमोरलाइज करना चाहते हैं कि इनके दिमाग में ये आए कि यार अब तो नौकरी नहीं लग सकता। और मैं कहता हूँ जो लोग मेरे को ऐसे बोलते थे आके कि अब आप का रिजल्ट आया था उसमें क्या हुआ, जो आपका जो रिजल्ट आया था उसमें क्या हुआ सर, आप पास हुए कि नहीं। तो ऐसे लोगों से डिमोरलाइज नहीं होना है, ऐसे लोगों से मोटिवेट होना है। हमें उनको बताना है कि अगले एग्जाम आने तो मैं चीर दूंगा, अगले एग्जाम को मैं पास करके बताऊंगा आपको। ऐसे अपने सीने के अंदर आग जलाकर रखनी है कि दोस्तों दुश्मनों को ये बताना भी तो है कि अभी मैं जिंदा हूँ, अभी मैं जिंदा हूँ, मैंने हथियार डाले, हथियार चलाना नहीं मिले। दोस्तों ये बताना है लोगों को, यकीन दिलाना है उनको कि हम तैयारी कर रहे हैं, हम सफलता प्राप्त करेंगे। दोस्तों एक कहावत है, मैं आपको बता दूं कि मेहनत इतनी करो, आप ज़िंदगी में मेहनत इतनी करो कि लोगों पे डिपेंड नहीं रहे हैं हम। और किसी एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं कि उसमें इतने नंबर आए कि कितने भी बार रिजल्ट आए हमारे ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़े, यानी कि हम कट ऑफ से इतने ऊपर हो। जो कट ऑफ के नज़दीक रहते हैं ना उनको धक्के लगते रहते हैं, पहले बार रिजल्ट आया, दूसरी बार आया, तीसरी बार आया, तो मेहनत इतनी करनी है हमें कि हम रिजल्ट 20 बार निकाले तो भी हम सिक्कर पे पूछे रहे, यानी कि बाहर निकलने का कोई चांस ही नहीं है। तो दोस्तों आपको मैं समझा देना चाहता हूँ कि है दरिया तेरा रत्ती भर भी एहसान नहीं, है दरिया तेरा रत्ती भर भी एहसान नहीं, जब भी हमने पानी पिया है पहाड़ों का सीना चीर कर पानी पिया है। लोगों को बता देना है कि हमारे अंदर ऐसी आग है आज भी कि हम जिस काम को ठान लेते हैं वो काम करके रहते हैं।
जिस काम को हम ठान लेते हैं वो काम करके रहते हैं। दोस्तों, उम्मीदें जिंदा है यदि आप मैदान पे रुके हुए हो, उम्मीदें जिंदा है। यदि आप मैदान छोड़कर चले जाओगे तो उम्मीदें बिल्कुल समाप्त है। हम कभी भी एग्जाम में सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो मेरा अंत में कहने का उद्देश्य यही है, आप मैदान पर रुके रहो, प्रतियोगिता एग्जाम की तैयारी कर रहे हो पूरे जोश के साथ करो, और ये मान के करो कि यदि किसी काम को इंसान ने पहले किया है तो हम भी उस काम को कर सकते हैं, बखूबी कर सकते हैं उस काम को, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपसे बढ़कर कोई काम नहीं है इस ज़माने में कि हम कब तक लोगों के लिए भीड़ में बैठकर तालियां बजाते रहेंगे। कभी तो ये भी मौका आना चाहिए हम स्टेज पे खड़े हो और माइक में बोले कि विनोद कुमार के पिताजी श्यामलाल स्टेज पे आए, श्यामलाल के पुत्र विनोद ने इस प्रतियोगिता में इतने नंबर से कंपटीशन फाइट किया है, इसके लिए एक बार जोरदार तालियां बनती हैं। तो हमारे माता पिता का भी सीना गर्व से फूले। तो हमें ये देखना है कि हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, हमें लोगों के लिए ताली नहीं बजानी है, लोग अपने लिए ताली बजाए, ऐसा काम करना है दोस्तों। लोग अपने लिए क्या करें, ताली बजाए, ऐसा काम करना है आपको। और ऐसा काम तभी करोगे पूरी एनर्जी के साथ, जिस उद्देश्य से आप एनर्जी ले रहे हो उसी उद्देश्य पे आपको एनर्जी थोपनी है पूरी। तो मेरा मानना है, मेरा विश्वास है, आप हर कंपटीशन एग्जाम पास कर पाओगे।